जय श्री राम, हरे कृष्णा। दास नेहाल का कोटि कोटि प्रणाम। आज हम दोस्ती और मित्रता के हवाले से बात करेंगे। जहां दोस्ती और मित्रता का नाम आता है, दोस्ती का मतलब मित्रता होती है। दोस्ती एक पवित्र रिश्ता है, पवित्र बंधन है। और अगर वैसे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में देखें तो अच्छा दोस्त जो है वो बहुत अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि वो हमारे दुख, दर्द, तकलीफ़ में हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है और हमारी हर तकलीफ़ में, हर दुख सुख में वो हमारी मदद करता है। तो धर्म अनुसार अगर बात की जाए, अपने धर्म में बात की जाए, तो मित्रता का जो रिश्ता है वो ईश्वर ने भी दिखाया है कि मित्रता जो है वो कितनी अहमियत रखता है और मित्रता का कितना मान सम्मान है और उसको कितनी इज्जत देनी चाहिए। वो परिवार का ही हिस्सा नहीं, बल्कि वो हमारे एक जिस्म के दो हिस्से होते हैं। क्या बात है, ईश्वर ने इसको सिद्ध करके दिखाया है। और हमें भी चाहिए कि जिससे भी दोस्ती रखते हैं या जिसी से भी मित्रता रखते हैं, उसको जीते जी जब तक सांस है उस वक्त तक उसको निभाना चाहिए। उसकी दो मिसालें हमारे धर्म में भी मिलती हैं। एक, जब श्री रामचंद्र 14 साल वनवास गए थे, तो जब सीता मैया का हरण हुआ था, जो रावण जो है धोखे से उसको अपनी नगरी ले गए थे, उस वक्त जो वानर सेना थी, उनके जो राजा थे सुग्रीव, जो श्री रामचंद्र के मित्र और मित्रता उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई। उसकी मिसाल भी कहीं नहीं मिलती है कि सीता मैया की जो खोज लगाई और उसको जब हासिल करने की बात आई तो उधर मित्रता जो निभाने का किरदार सुग्रीव ने अदा किया, वो बेमिसाल है। इसी तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने जो मित्रता निभाई है अपने प्यारे भक्त और प्यारे दोस्त, प्यारे सखा, वो है भक्त सुदामा के। वो बचपन से ही कृष्ण भगवान के अच्छे दोस्त और मित्र रहे हैं और मित्रता निभाई भी है उन्होंने और उसको सिद्ध करके दिखाया है इस संसार में। हम लोग जब उनकी कथाएं सुनती हैं, हरि का नाम, हरि का गुणगान सुनते हैं, हरि की लीलाएं सुनती हैं, तो इन दो शख्सियत की मित्रता जो ईश्वर के साथ लगनी थी, ईश्वर के साथ जो संबंध था, ईश्वर से जो दोस्ती थी, ईश्वर से जो मित्रता थी, वो बेमिसाल है। इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था, लेकिन उसके जो मित्र था वो 3 लोकों का स्वामी था। अगर वो चाहते तो उस मित्रता का, उस दोस्ती का लाभ उठा सकते थे। अगर वो श्री कृष्ण भगवान के पास चले जाते द्वारका तो वो माला माल हो जाते, लेकिन उन्होंने कभी वो लालसा नहीं रखी, लेकिन अंदर से, हृदय से, दिल से कृष्ण भगवान का सिमरण करते रहे और वो अपने स्वामी को अपने दिल में ही रखा और उन्होंने अपने दिल में, मन में बिल्कुल श्रद्धा और अटूट रिश्ता, जो कहते हैं ना कि कच्ची डोर जो टूट जाती है, लेकिन वो ऐसी डोर थी कि उसको कोई तोड़ नहीं सका। मित्र हो तो ऐसा, दोस्त हो तो ऐसा। तो हमें भी अपनी जिंदगी में जिसके ऊपर भी एतबार हो, विश्वास हो या मित्रता रखते हैं, दोस्ती रखते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में दोस्त बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। उसकी वजह यही है कि हम जब धर्म को देखते हैं, धर्म को पढ़ते हैं, हम अपने धर्मी पुस्तक पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें सिद्ध हो जाता है कि मित्रता का मान सम्मान और उसकी अहमियत कितनी है। तो आप सबसे निवेदन और रिक्वेस्ट है कि मित्रता निभाएं, क्योंकि मित्र और दोस्त जो है आपका जैसे बीवी जीवन साथी होता है,
इसी तरीके से मित्रता और दोस्ती भी हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा होता है, क्योंकि ज़िंदगी जैसे अधूरी हो, मित्र अगर अच्छा हो, दोस्त अगर अच्छा हो, तो आपकी वो ज़िंदगी अधूरी जो है वो पूरी हो जाती है। जैसे हमें सुदामा और श्री कृष्ण भगवान की मित्रता देखते हुए और सुग्रीव और श्री रामचंद्र की मित्रता को देखते हुए हमें सबक मिलता है कि मित्र जो है कैसा होना चाहिए और उसका मान सम्मान कितना होना चाहिए। जब हमारे ईश्वर जो है मित्र का इतना मान और सम्मान करते हैं, और हमारे श्री रामचंद्र जो है उन्होंने भी इसको सिद्ध किया कि मित्रता के साथ जो है किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कितना उनका सम्मान मान करना चाहिए। ये हमारे पर अब फर्ज हो जाता है कि अच्छे दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हर वक्त हमारे बुरे वक्त में, हमारे अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो सबसे निवेदन कि अपनी मित्रता जिससे भी रखें उससे निभाएं और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारें, जैसा कि हमें श्री कृष्ण भगवान ने बताया है गीता के द्वारे कि हमेशा प्रेम भाव पैदा करें और अपनी ज़बान में मिठास पैदा करें। आपकी ज़बान से ही सारे दुख, दर्द और तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं, और आपकी ज़बान से ही अटूट रिश्ते जो है वो टूटने से बच जाते हैं। उससे सबसे बड़ा अहम आपके परिवार का होता है, आपके अच्छे मित्रों का होता है और अच्छे दोस्तों का होता है कि आपकी ज़बान में जिस दिन भी कड़वाहट आ गई तो वो रिश्ते जो है सारे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे। इसलिए अपने ज़बान से, अपने मुखारबिन से मीठा बोल बोल के सबको एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। जय श्री राम, हरे कृष्णा, जय हो